हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जगदीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद जगदीश में सभी को एक बार फिर से दिल से स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। और आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने को है क्योंकि ये जो टॉपिक है इसे हम साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशन के नाम से जानेंगे। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो काफी बार एग्जाम में रिपीट करती हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। चाहे वो बच्चे एसएससी का तैयारी करते हो, चाहे वो कहीं का भी तैयारी करते हो, तो इनका जनरल नॉलेज से काफी ज्यादा अटैचमेंट है। ठीक है, तो इन्वेंशन एंड देयर साइंटिस्ट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको बहुत ही ध्यान से आराम से सीख लेना है। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं रखना चाहूंगा आपके स्क्रीन में। तो उम्मीद है आप सब रेडी होंगे और क्लासेस अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली लाइक करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? तो सभी को पता होगा ये उत्तर, क्योंकि जब भी हम स्कूल पढ़ते थे, मॉर्निंग असेंबली होता था, तो हमें प्रेयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता था हमेशा हमेशा। तो ये सभी को पता है, इसका उत्तर क्या है दोस्तों? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। और कौन से ईयर में हुआ अगर आप पूछा जाए तो आप बताएंगे 1879। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1879 को बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, जिससे घर में बिजलियां आपको देखने मिली, है ना। तो ये किसने किया था? थॉमस एडिसन। जिसने पहले याद नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, अब यहां से कभी भूलना नहीं है, ये आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चले। हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेलीफोन? तो आपको पता चलना चाहिए कि फादर ऑफ टेलीफोन कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्रैम्बल। एक बात बताइए, टेलीफोन जब पहले होता था तो उसमें बेल बजता था कि नहीं बजता था? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो बेल यहाँ में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्वेंटेड जो है यहाँ पे आपको पता चला, फादर ऑफ द टेलीफोन कौन है? आप बोलेंगे सर अलेक्जेंडर ग्रैम्बल। उम्मीद है चीज आपको याद हो रही होंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में चले। हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नाम है, मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होएगा। ठीक है, आपका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑरवेल एंड विल्बर राइट। ठीक है, कौन से ईयर में इसका हो गया था इन्वेंशन? आप बोलेंगे 1903। ठीक है, 1903। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार करिएगा, स्टार करिएगा, बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आ चुकी है। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो क्वेश्चन था क्या लिखा था उसमें? फादर ऑफ द टेलीफोन। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बताएंगे। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? जिसे हम लोग बोलते हैं नहीं, www.facebook.com, कुछ भी बोलते हैं ना, आपको याद होना चाहिए ये www का मतलब ही होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया था इसे? आप बोलेंगे सर टिम बर्नर्स ली। ठीक है, आपको टिम बर्नर्स ली। डन। जिसको याद नहीं है वो ऐसे ही क्या करना, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन बॉलर एक था ब्रेटली, भाई ऐसा याद रख लेना, ली याद रख लेना। ठीक है, ली, ली याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी? आपको तो पता है ग्रेविटी का डिस्कवर किसने किया था? आइजैक न्यूटन। कैसे? आपको पता है जब न्यूटन सर नीचे बैठे थे, कहां पे? एप्पल के ट्री के नीचे, तो एप्पल नीचे गिरा, तब इसका इन्वेंशन को पता चला, इसके बारे में पता चला कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बैटरी? इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो आपका इसका सही उत्तर है अलेसैंड्रो वोल्टा। अलेसैंड्रो वोल्टा। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से वोल्टेज, देखो। ठीक है, तो वोल्ट याद रखेंगे तो वोल्ट के साथ वोल्टा भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इज क्रेडिट टू? तो ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने देखा। ठीक है, इसको भी स्टार कर लीजिएगा। जॉनेस गुटेनबर्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर? बैरोमीटर का इन्वेंशन किसने किया? क्या ऑप्शन ए पास्कल ने किया, या ऑप्शन बी
इवेंजेलिस्टा टोरिसेली, या ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका टोरिसेली, मींस ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और एक चीज एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि बैरोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है। बैरोमीटर का यूज हम किसी चीज को मेजर करने के लिए करते हैं, जो कि किसको मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर हम एयर प्रेशर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है, आप इसको स्टार करिएगा, बिल्कुल याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आई है। हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इसका ऑप्शन नंबर आप बोलेंगे सी, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, कौन सी ईयर में आपको अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर 1953, इसका सही उत्तर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी हैंस लेफ्रेसी, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी जॉनस केपलर। तो इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी हैंस लेफ्रेसी। ईयर आप पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 1608, 1608। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। हु इन्वेंटेड द ऑल्टरनेटिंग करंट। कभी कभी पेपर में ऑल्टरनेटिंग करंट के जगह में आपको एसी भी दिया जाएगा। ठीक है, एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। जो ट्रिपल ई पढ़ाई किए हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, उनको पहले से ही पता होगा। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला इसका सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे दोस्तों। हु इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया। आपके पास है ऑप्शन नंबर ए निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है गुगली। भाई थोड़ा सा यहाँ में प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है तो माफ करिएगा। तो मार्कोनी, ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका सही उत्तर है मार्कोनी जी रेडियो का आविष्कार किया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। बगल में आपको डायग्राम भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पिक्चर, मैं उन्हीं का पिक्चर डाल रहा हूँ जो यहाँ पे इंसान ने डिस्कवर किया था। तो चेहरा देख के याद करना मुश्किल है। ठीक है, अंग्रेज का चेहरा बहुत ही मैच कर रहा है एक दूसरे से, बाल लंबा, नाक भी लंबा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका सही उत्तर मेरे दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किसने किया, ये देखेंगे आप इसका आंसर, जैचरियास जैनसन, है ना। ये इसका सही उत्तर है। आपको अभी पता है ना, साउथ अफ्रीका के बॉलर है मार्को जैनसन, बस उसका भाई है, ऐसे समझ लेना। ऐसा भाई रियल में नहीं है, मैं ऐसे आपको याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। माइक्रोस्कोप कौन किया था, तो जैनसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। हु इन्वेंटेड दी थर्मोमीटर, है ना। थर्मोमीटर का इन्वेंशन किसने किया, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका सही उत्तर क्या है, डैनियल फ़ारेनहाइट। ऐसे भी हम लोग थर्मोमीटर से एक बात याद रखना है, थर्मोमीटर से हम लोग क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग पता करते हैं, है ना। तो टेम्परेचर हम लोग पता कर लेते हैं, और टेम्परेचर को हम लोग डेफिनेटली क्या करते हैं, हम लोग केल्विन या फिर सेल्सियस में हम लोग पता करते हैं, फिर फ़ारेनहाइट में पता करते हैं। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये तीनों चीज में हम लोग बताते हैं। तो उसी में आपको पता चलना चाहिए। इसमें देखो फ़ारेनहाइट है ना, तो वही फ़ारेनहाइट को यहाँ में याद रख लो। इजी इजी रहेगा याद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग 16। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। स्टार करिएगा, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस वगैरह कोई भी पेपर में अगर ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुई है तो ध्यान से इसको स्टार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका सही उत्तर है। सही उत्तर इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। हु इन्वेंटेड द बैटरी। बैटरी को किसने बनाया, बैटरी को किसने बनाया, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18। हु डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो आपको मिलता है ना बचपन में, तो वो पोलियो वैक्सीन किसने बनाया।
आप बोलेंगे जोनास साल्क, जोनास साल्क। क्वेश्चन नंबर 19, हु डिस्कवर्ड एक्सरे? जब हम लोग हड्डी वड्डी टूट जाता है बदन का, तो स्कैन करता है ना डॉक्टर, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे, तो वो कब इन्वेंशन हुआ, किसने इन्वेंशन किया? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या बनेगा? आप बोलेंगे विलहेम रॉन्गटन, विलहेम रॉन्गटन, ईयर 1895। जहां मैं ईयर लिखा रहा हूं उसको याद कर लिए, क्योंकि ये एग्जाम में पेपर में आ सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक मोटर? मोटर का आविष्कार, मोटर का आविष्कार किसने किया? तो आप बोलेंगे सर माइकल फैराडे। इजी, माइकल फैराडे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लासेस समझ में आ रहा होगा, इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसे करते समय भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमको बहुत आपके लिए ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रही होंगी। वेरी गुड। हु इन्वेंटेड द कैलकुलेटर? तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन में। तो बहुत ही बिंदास इसका आंसर निकलेगा, पास्कल। किसने किया? पास्कल ने किया। ठीक है, ब्लेस पास्कल इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? इसका सही उत्तर क्या है? फ्रेडरिक बेंटिंग, फ्रेडरिक बेंटिंग। क्लासेस अगर थोड़ा स्पीड लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, 0.75 में कर लीजिएगा, फिर आपको अपना ऑप्शन गेस करिए, फिर एक बार चेक करिए कि आपका ऑप्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। हु इन्वेंटेड द टाइपराइटर? Who invented the typewriter? The right answer is Christopher Latham Souls. Option A is right answer. Okay. Question number 24. Who invented Bluetooth? स्टार करिएगा, याद होना चाहिए, आज का जनरेशन सभी को पता है ये ब्लूटूथ काफी फेमस चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है जैप हैटसन। हैटसन आपका सही उत्तर है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर किसने किया? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो का काफी बार पेपर में देखा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से इसको कर लेगा याद। 26 का आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर है जे थॉमसन। ईयर आप लिख लेंगे 1897, ईयर लिखेंगे 1897 दोस्तों। तो यहां तक कोनो दिक्कत होना नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलो। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन? टीवी, जो आज हम अपने एलईडी टीवी आ चुका है, बहुत सारा स्मार्ट टीवी आ चुका है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? एलईडी का नहीं, फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ द टीवी जो किया था 27। क्वेश्चन में आपको लिखा है ऑप्शन ए जॉन लॉगी बेड, ऑप्शन बी गुगलेल्मो मार्कोनी, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला, ऑप्शन डी सैमुअल मॉस। तो इसका सही उत्तर है जॉन लॉगी बर्ड। ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन अ सेल? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन अ सेल? न्यूक्लियस सेल में किसने डिस्कवर किया? ये है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार करिएगा। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछा हु डिस्कवर्ड सेल, सेल का डिस्कवरी किसने किया? सेल का डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, पेपर में बार 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 पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है, स्टार है, स्टार है भाई। ठीक है, और इसमें बोला है कि न्यूक्लियस इन ए सेल, पहले तो सेल किसने पता किया? रॉबर्ट हुक। फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने पता किया? अभी समझ में आया क्वेश्चन? ये जो पता किया था इसका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ब्राउन रंग दे। चले क्वेश्चन नंबर 29, हु इन्वेंटेड द एटीएम? हु इन्वेंटेड द एटीएम? इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों जॉन शेपर्ड बैरन। जॉन शेपर्ड बैरन इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30, हु इन्वेंटेड द डीजल इंजन? हु इन्वेंटेड द डीजल इंजन?
द करेक्ट आंसर इज रोडोल्फ डीजल। देखिए नाम में भी डीजल, काम भी इनका डीजल, तो कुल मिला के डीजल इंजन बन गया, तो इसका उत्तर है रुडोल्फ डीजल। क्लासेस अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और आपको अगर और भी इन्वेंशन और साइंटिस्ट का डिस्कवरीज आपको पता करना है तो अगर आप कमेंट में बोलेंगे एक और वीडियो चाहिए तो मैं उसको भी बना के दूंगा। मगर ये जो वीडियो था ये काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, पेपर में बार 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 आ रही है, तो आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। और कुछ डाउट है तो आप क्या करेंगे, गूगल में भी सर्च करेंगे और इन डिफाइन आप उसको क्या करेंगे, पता करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से मैं नए क्लास में फिर मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आप अच्छे से सब कुछ तैयार करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट, बाय।